मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पर हो रही है सख्ती, विक्टोरिया हॉस्पिटल अलर्ट मूड में, पुलिस कंप्लेंट की तैयारी में। बागलकोट में हाई ड्रामा, शिवाजी जयंती पथराव केस में एक और की गिरफ्तारी पर हुआ हंगामा। शादी से पहले हाई ड्रामा, 29 साल की दुल्हन ने मंडप में कहा मुझे शादी नहीं करनी। चोरी के वक्त रंगे हाथों पकड़ी गई महिलाएं, लोगों ने बांधकर किया पुलिस के हवाले। ड्रग सप्लाई के आरोप पर एबीवीपी का प्रोटेस्ट, कॉलेज में तोड़फोड़ और पुलिस से झगड़ा। पुलिस कांस्टेबल के घर में चोरी, एचएमटी पुलिस क्वार्टर्स भी अब सुरक्षित नहीं चोरों से। कर्नाटक में सेकंड पीयूसी एग्जाम्स शुरू, 7,10,000 स्टूडेंट्स ने किया अटेंडेंस। 3 मार्च को कई प्रसिद्ध मंदिरें रहेंगी बंद। अब खबरें विस्तार से। झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पर हो रही है सख्ती, विक्टोरिया हॉस्पिटल अलर्ट मूड में, पुलिस कंप्लेंट की तैयारी में। बेंगलुरु से बड़ी खबर, सरकारी नौकरी और पेंशन हासिल करने के लिए कुछ लोग फेक डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद विक्टोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सख्त कदम उठाया है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कराकर विक्टोरिया के डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड से झूठा सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का पता चलते ही हॉस्पिटल ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कैसे होती है जांच? हर केस को अलग से डिसेबिलिटी बोर्ड देखता है। बोर्ड में 2 से 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी, सेक्रेटरी जैसे डिपार्टमेंट में डिटेल्स टेस्ट होता है। फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर किसी रिपोर्ट में गड़बड़ मिलती है, सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है और संबंधित डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी जाती है। हॉस्पिटल को ये भी पता चला है कि कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई करके टेस्ट के लिए आए बिना ही सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिनिमम 40% डिसेबिलिटी पर 800 रुपये पेंशन, तो 70% तक के डिसेबिलिटी पर 2,000 पेंशन। इस पेंशन और रिजर्वेशन कोटा का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं, कहा डॉक्टर्स ने। बागलकोट में हाई ड्रामा, शिवाजी जयंती पथराव केस में एक और की गिरफ्तारी पर हुआ हंगामा। बागलकोट के शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान हुए पथराव मामले में पुलिस जब एक और आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो माहौल अचानक गर्म हो गया। 19 फरवरी रात 10 बजे शिवाजी जयंती के जुलूस के वक्त पथराव हुआ था। पुलिस के मुताबिक मस्जिद की तरफ से एक चप्पल और पत्थर फेंके गए। इस मामले में पहले ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगले ही दिन भगवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक के बाद कुछ समाज घातक लोगों ने फिश मार्केट और मटन मार्केट के पास भी पथराव किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 और लोगों को अरेस्ट किया। आज पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर मुत्तू मागी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बागलकोट के किला गली इलाके में पहुंची, लेकिन यहां से शुरू हुआ हाई ड्रामा। स्थानीय लोग और परिवार वालों ने पुलिस का विरोध किया। उनका कहना है कि मुत्तू किसी भी हंगामे में शामिल नहीं था और पुलिस बेगुनाह को गिरफ्तार कर रही है। जबकि पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी तो लोगों ने गाड़ी के सामने खड़े होकर रोक दिया। लोगों ने पुलिस पर ज्यादती और दबाव का आरोप लगाया। माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी वीडियो सबूत के आधार पर की जा रही है, जबकि स्थानीय लोग इसे अन्याय बता रहे हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है और हालात पर नजर रखे हुए है।
शादी से पहले हाई ड्रामा। 29 साल की दुल्हन ने मंडप में कहा मुझे शादी नहीं करनी। चिकमंगलुरु श्रृंगेरी से हैरान कर देने वाली खबर। शादी की मुहूर्त से थोड़ी ही देर पहले ही दुल्हन ने मंडप में शादी से कर दिया इनकार और वहां से चली गई। दुल्हा दीक्षित हेगड़े, उम्र 41 साल, दुल्हन 29 साल की। ये उसकी दूसरी शादी थी। उसका 9 साल का एक बेटा भी है। कहा दुल्हन ने दोनों की शादी श्रृंगेरी में तय हुई थी और मुहूर्त भी फिक्स था, लेकिन आखिरी वक्त पर बड़ा खुलासा सामने आया। दुल्हन का आरोप है कि दुल्हे ने अपनी असली उम्र और कुछ ज़रूरी बातें छुपाई। पुलिस केस की जानकारी भी हमें नहीं दी गई। अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में भी सच नहीं बताया। दुल्हन के मुताबिक उसे एक अनजान लेटर मिला जिसमें दुल्हे के खिलाफ गंभीर आरोप लिखे थे और बताया गया था कि उस पर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है। दुल्हन का कहना है कि जब भी उसने सवाल किया दुल्हा कहता था कि शादी के बाद बताऊंगा। शादी के मुहूर्त के वक्त दुल्हन ने सबके सामने कहा कि उसे धोखा दिया गया है और वो ये शादी नहीं करेगी। महिला और बाल विकास अधिकारी, पुलिस और परिवार वालों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अटल रही और वापस मंडप से चली गई। चोरी के वक्त रंगे हाथों पकड़ी गई महिलाएं, लोगों ने बांध कर किया पुलिस के हवाले। गुलबर्गा JR नगर इलाके में एक घर में चोरी की कोशिश करते हुए 2 महिलाएं लोगों के हाथों रंगे हाथों पकड़ी गई। आरोपी महिलाओं की पहचान शीतल और दीपा बाई के नाम से हुई है, जो बापू नगर इलाके की रहने वाली बताई जा रही हैं। लोकल लोगों के मुताबिक महिलाएं अलग अलग बहाने बनाकर घरों के पास घूमती थी। कभी किराए के लिए घर देखने का बहाना हो या कभी सोना चांदी पॉलिश करने का बहाना, कभी पुराने बाल या रद्दी के पेपर लेने का बहाना। इसी तरह एक घर में घुसकर चोरी की कोशिश की गई, लेकिन इस बार घर वालों और पड़ोसियों ने देख लिया, दोनों को पकड़ लिया। गुस्से में आए लोगों ने दोनों महिलाओं को खंभे से बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। अर्जुन नगर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने चोरी की नीयत से घर में घुसने का अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर अदालत की कस्टडी में भेज दिया है। ड्रग सप्लाई के आरोप पर ABVP का प्रोटेस्ट, कॉलेज में तोड़फोड़ और पुलिस से झगड़ा। बल्लारी की एक प्राइवेट कॉलेज के बाहर ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ड्रग और गांजा सप्लाई के आरोप में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट देखते ही देखते हंगामे में बदल गया। असल मामला ABVP का आरोप है कि कॉलेज में खुलेआम गांजा और ड्रग सप्लाई हो रहा है और स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सुबह प्रोटेस्ट शुरू किया गया, लेकिन कुछ देर बाद कॉलेज की खिड़कियों के गिलास तोड़ दिए गए, फर्नीचर और फ्लावर पॉट्स को नुकसान पहुंचाया गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और ABVP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और तू मैं देखने को मिली। पुलिस से बड़ा टकराव, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने दखल दिया। ABVP का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग किया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अनजान जगह ले जाकर पूछताछ की जा रही है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ स्टूडेंट सिगरेट जैसी चीज पीते दिख रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो गांजा है या कुछ और। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ड्रग सप्लाई का आरोप था तो सीधा पुलिस को इसकी जानकारी देकर कंप्लेंट क्यों नहीं दी गई? कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या सही तरीका है ABVP का? ये सवाल उठ रहे हैं समाज चिंतकों में। पुलिस कांस्टेबल के घर में चोरी। HMT पुलिस क्वार्टर्स भी अब सुरक्षित नहीं चोरों से। बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर। इस बार निशाना बना है एक पुलिस कांस्टेबल का घर। चोरों ने पुलिस क्वार्टर्स को भी नहीं छोड़ा। मामला जालहल्ली के HMT पुलिस क्वार्टर्स का है। पीड़ित कांस्टेबल का नाम श्रीधर है, जो बेंगलुरु कमिश्नर ऑफिस में ड्यूटी पर तैनात है। जब घर में कोई मौजूद नहीं था तब खतरनाक चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। सोना चांदी के गहने लूट लिए गए। नेकलेस, इयररिंग और चांदी के सामान ले गए चोर। महंगी रेशम की साड़ियां भी चुराकर फरार होने की जानकारी।
पुलिस का एक्शन। घटना की शिकायत जालहली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी। शहर में सोने की बढ़ती कीमत के बीच चोरी की मामले लगातार बढ़ रही हैं। अब तो पुलिस क्वार्टर्स भी सुरक्षित नहीं रहे, ये बात सबको चौंकाने वाली है। कर्नाटक में सेकंड पीयूसी एग्जाम्स शुरू। 7,10,000 स्टूडेंट्स ने किया अटेंडेंस। 217 सेंटर्स पर कड़ी निगरानी। यादगीर में सेंटर कंफ्यूजन। राज्य भर में आज से सेकंड पीयूसी एग्जाम्स हुए शुरू। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पेपर्स हुए। एग्जाम 17 मार्च तक चलेंगे। राज्य भर में टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 7,10,363। तो फ्रेश स्टूडेंट 6,46,801। तो रिपीटर्स 50,540। प्राइवेट कैंडिडेट्स 1,322। कुल 217 एग्जाम सेंटर। शिक्षा विभाग ने इस बार सख्त इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी और वेब कास्टिंग से मॉनिटरिंग। मोबाइल स्मार्ट वॉच पर पाबंदी। मेडिकल और बेसिक फैसिलिटीज का बंदोबस्त। बेंगलुरु और मैसूरू में टाइट सिक्योरिटी। इस बार खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एग्जाम्स को लेकर अथॉरिटीज का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए किया गया है सारा बंदोबस्त। यादगीर में कुछ स्टूडेंट्स को हॉल टिकट पर गलत एड्रेस की वजह से एग्जाम सेंटर ढूंढने में परेशानी हुई। ग्रामीण एरिया से आए स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना पड़ा। बाद में सही सेंटर तक पहुंच पाए स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। बिना डर के कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम लिखें स्टूडेंट्स। 3 मार्च को कई प्रसिद्ध मंदिरें रहेंगी बंद। कोप्पल में 2 बड़े मंदिर बंद। 3 मार्च को ब्लड मून ग्रहण का असर। 3 मार्च मंगलवार को होने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के चलते 2 प्रमुख मंदिरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोप्पल की हुलगी टेम्पल, अंजनाद्री टेम्पल दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक दरवाजे बंद रहेंगे। मंदिर के ग्रहण समाप्त होने के बाद भी भक्तों के लिए फिर से खोला जाएगा। ब्लड मून होता क्या है? जब सूरज और चांद के बीच धरती आ जाती है तो धरती का साया चांद पर पड़ता है। इसी दौरान चांद लाल या तांबा रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। कर्नाटक और बेंगलुरु में पूरी तरह साफ नजर आने की संभावना कम है। इस ब्लड मून की ज्यादा साफ नजारा पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में देखने को मिल सकता है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एक कुदरती नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस है। ज्योतिषी के मुताबिक ग्रहण का प्रभाव मन और प्रकृति पर पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।